नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और इस वीडियो में हम सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स के बारे में बात करेंगे। तो कंप्लीटली इस वीडियो में हम लोग डायग्राम के माध्यम से सारी चीज़ों को समझेंगे। तो क्या टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, आइए सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं। तो हम जानेंगे सूर्य ग्रहण क्या होता है, उसका प्रकार क्या क्या होता है, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण की घटना क्यों देखी जाती है, सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया क्या होती है और इसमें अम्ब्रा और पेनम्ब्रा क्या होता है, और सूर्य ग्रहण की जो घटना है यह विश्व के सिर्फ कुछ हिस्सों से ही विजिबल क्यों होती है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बेसिक के साथ में। सूर्य ग्रहण की जो घटना होती है यह पूरी तरीके से एक खगोलीय घटना होती है, यानी कि अंतरिक्ष में जो घटनाएं घटती हैं, सामान्य घटनाएं, उन्हीं में से आपकी एक सूर्य ग्रहण की भी घटना होती है। 21 जून 2020 यानी कि आज के दिन सुबह 9:15 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि इसकी शुरुआत किस देश से हुई है, तो अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है कांगो। तो कांगो से इसकी शुरुआत हुई है और भारत में सबसे पहले गुजरात राज्य में ये देखा जाएगा, उसके बाद में राजस्थान में, राजस्थान के बाद में हरियाणा, और इस प्रकार से जो राज्य हैं इनके कुछ हिस्सों से इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वह विजिबल होगा। अब सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो इसके पीछे का कारण क्या होता है। देखिए, जो हमारा चंद्रमा होता है वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अगर हम लोग पृथ्वी की बात करते हैं तो जो हमारी पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा करती है, और इसके दौरान जब कभी ऐसी स्थिति बनती है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो उसी को हम लोग सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स की घटना कहते हैं। और इस घटना के दौरान यानी कि जो सूर्य ग्रहण होता है, इनमें जब कभी चंद्रमा के द्वारा पूरी तरीके से सूर्य को ढक लिया जाता है तो इसे हम लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना कहते हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। ये है हमारा सन और ये है हमारी पृथ्वी। तो आपको पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है वह इस प्रकार से इलिप्टिकल पाथ में सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। उसी प्रकार से अगर हम लोग चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा भी चारों तरफ पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और कभी जब ऐसी परिस्थिति बनती है कि अपनी परिक्रमा के दौरान यह जो चंद्रमा है वह सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो इसी दौरान सूर्य ग्रहण की घटना होती है। अब सूर्य ग्रहण की घटना के बारे में तो हमने जान लिया कि जब कभी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो उसी दौरान सोलर एक्लिप्स की घटना होती है। लेकिन कई जगह आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा कि जो सूर्य ग्रहण होता है वह 3 प्रकार का होता है। तो आइए जानते हैं कि ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं और कैसे ये घटते हैं। तो इनमें से एक है पार्शियल सूर्य ग्रहण, जिसे हम लोग आंशिक सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। एक है अनुलर यानी कि वलयाकार सूर्य ग्रहण, और एक हमारा होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो जब कभी भी चंद्रमा के द्वारा सूर्य का एक हिस्सा ढक लिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं पार्शियल सूर्य ग्रहण। उसी प्रकार से जब कभी जो हमारा चंद्रमा है उसके द्वारा सूर्य का हिस्सा ढक लिया जाता है, लेकिन वह इस प्रकार से ढका जाता है कि इसके किनारे का जो कोरोना है वह हमारे पृथ्वी से विजिबल होता है, तो इसे हम लोग अनुलर कहते हैं। और जब कभी जो हमारा चंद्रमा है उसके द्वारा सूर्य का पूरा हिस्सा ढक लिया जाता है तो इसे हम लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर तो आपने ये समझ लिया, लेकिन क्यों ऐसी स्थिति होती है इसके बारे में भी आइए थोड़ा सा समझते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, पूरा डायग्राम आपके सामने है। तो आइए इस डायग्राम को समझते हैं। ये हमारा हो गया सूर्य, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चंद्रमा, और यह है हमारी पृथ्वी। अब जाहिर सी बात है इस समय सूर्य ग्रहण की घटना है, तो अगर कोई व्यक्ति इस स्थान पे खड़ा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस स्थान पे अगर खड़ा होगा तो उसके लिए इस समय ये पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको सन विजिबल नहीं होगा। और इस शैडो रीजन को हम लोग कहते हैं अम्ब्रा, यानी कि अम्ब्रा मुख्य रूप से वह शैडो रीजन होता है जहाँ से चंद्रमा की स्थिति के कारण हमें सूर्य विजिबल नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया अम्ब्रा। उसी प्रकार से अगर हम लोग पेनम्ब्रा की बात करते हैं तो वह आपका ये रीजन होता है। ये रीजन आप देख लिए, ये जो हमारा रीजन है ये पेनम्ब्रा का रीजन है, यानी कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति होंगे या पृथ्वी के ऐसे हिस्से जहाँ पर जो हमारा सूर्य है
उसका आंशिक हिस्सा दिखाई देता है, यानी कि कुछ हिस्सा सूर्य का वहां से दिखाई दे रहा है, तो इसे हम लोग पेनम्ब्रा कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों से सूर्य ग्रहण की अलग अलग स्थिति देखने को मिलती है, और उसके पीछे का रीजन यही होता है कि किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन से आपको जो सूर्य है वह पूरी तरीके से ढका दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे आप उस स्थान से इधर या उधर जाएंगे तो वहां से आपको सूर्य का कुछ हिस्सा विजिबल होगा। तो ये हमारा होता है पार्शियल। अब यहां पे आपने देखा एक हमारा होता है वलयाकार और एक हमारा होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो ये क्यों होता है, आइए इसको भी थोड़ा सा यहां पर समझते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा यहां पर है पृथ्वी और यहां पर हमारा है सन। तो ये जो स्थिति होती है यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण की और अनुलर सूर्य ग्रहण की, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा कई बार क्या होता है कि हमारी पृथ्वी से नज़दीक होता है और कई बार ये दूर होता है। तो जब कभी भी चंद्रमा हमारी पृथ्वी से दूर होता है तो उस स्थिति में अनुलर सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, और चंद्रमा हमारी पृथ्वी के जितना पास होगा उस हिसाब से यह सूर्य के ज़्यादा हिस्से को कवर करता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप एक टॉर्च जलाइए और इसके सामने अपनी उंगली लेकर के जाइए, तो उंगली अगर आप लेकर के जितना पास में जाएंगे उतनी ज़्यादा बड़ी आपको शैडो दिखेगी आपके उंगली की। लेकिन जैसे जैसे इस टॉर्च की रोशनी से आप उंगली को दूर ले जाएंगे वैसे वैसे आपको जो शैडो रीजन है वह कम होता दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से ये कारण होता है जिसके कारण हमें इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम लोग ये समझेंगे कि अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण क्यों होता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर हमारी है पृथ्वी, ये हमारा है फुल मून की स्थिति और ये हमारा है सन। अब जो हमारा चंद्रमा है वह पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है और उस दौरान इसकी कुल मिलाकर के 8 स्थितियाँ होती हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फुल मून हो गया, उसके बाद में वैनिंग गिबस हो गया, लास्ट क्वार्टर हो गया, वैनिंग क्रेसेंट हो गया। तो इस प्रकार से 8 स्थितियां होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब कभी फुल मून का होगा यानी कि जिसे हम लोग पूर्णमासी कहते हैं, उस स्थिति में हमारा जो सन है वह आपको यहाँ पर दिखाई देगा और जो हमारा मून है वह आपको पृथ्वी के अपोजिट साइड में दिखाई देगा। क्योंकि जब कभी हमारा सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं पृथ्वी की तुलना में, उसी स्थिति में पृथ्वी के एक हिस्से से पूर्णमासी की जो प्रक्रिया होती है यानी कि जो पूर्णमासी का दिन होता है वह आपको दिखाई देता है। उसी प्रकार से जब कभी भी पृथ्वी और सूर्य के बीच में यहाँ पर हमारा चंद्रमा आता है तभी सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा पूर्णमासी होता है यानी कि फुल मून का पीरियड होता है उस दौरान कभी भी सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा, क्योंकि उस दौरान जो हमारा चंद्रमा है और जो हमारा सूर्य है वह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आई होप आपने इस वीडियो में सूर्य ग्रहण के बारे में समझा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।